गुड आफ्टरनून बेटा। सोशल साइंस पढ़ना। साइंस आप लोग ऑलरेडी सोशल साइंस की मैम भी आई हैं आज। रिवाइज करना चाहेंगे आप लोग का क्वेश्चन चैप्टर 1 एंड 2 एग्जाम होने वाला है, उसमें है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ठीक है, तो 1 और 2 जो है आप लोग निकालिए और मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी, आप बताएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझसे, ठीक है ना। चलिए शुरू करें। चैप्टर 1 क्या है? फैमिली। चैप्टर 1 क्या है? फैमिली। सेकंड चैप्टर क्या है? इसी को हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है? सबसे पहली बात है, कहीं नहीं जाना, बैठो। व्हाट इज फैमिली? व्हाट इज फैमिली अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फैमिली, तो क्या सिर्फ 3 ही बच्चों को पता है व्हाट इज फैमिली? 4? बुक बंद करिए आप लोग, बुक नहीं खोल के रखना है, आप बुक बंद करके अपने पास ही रखिए, सामने में ही रखिए, कभी भी खोलने के लिए कह सकते हैं। व्हाट इज फैमिली? फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन। अब इसमें क्या लगा हुआ? बोथ नेचुरल एंड अडॉप्टेड। ये नेचुरल एंड अडॉप्टेड क्या होता है? नेचुरल मतलब नेचुरली बॉर्न, मींस जिस बच्चे का उस घर में जन्म होता है, जैसे बच्चा उस घर में जन्म लिया वैसे ही उस फैमिली का अंग हो गया, उस फैमिली का पार्ट हो गया, फैमिली का मेंबर हो गया। या फिर कभी कभी किसी कपल को बच्चे नहीं होते हैं किसी भी मेडिकल इश्यू की वजह से, तो वैसे में वो लोग एडॉप्ट करते हैं, है ना। तो जब एडॉप्ट करते हैं तो वो बच्चा भी उनका अपना बच्चा हो जाता है, उनकी फैमिली का मेंबर हो जाता है। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद ले लेना, कि जैसे किसी का बच्चा है, उसका माँ बाप नहीं है, या किसी माँ बाप के पास बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि हम सारे बच्चों को पाल सके, तो वो अपने बच्चे को किसी को गोद दे देते हैं कि भाई आप इसको अच्छे से पालिए। ज्यादा करके कोई भी अपना बच्चा नहीं देना चाहता है, लेकिन किसी के माँ बाप मर गए, अनाथालय में है बच्चा, तो लोग जाके अनाथालय से गोद ले लेते हैं कि चलो इसको मैं पालूंगा या पालूंगी। तो जिस दिन से वो एडॉप्शन का काम होता है उस दिन से वो बच्चा उस फैमिली का मेंबर हो जाता है। ठीक है, समझ गए? प्रियांशु रंजन स्कूल आ रहे हैं कि नहीं? आप प्रियांशु रंजन आप स्कूल आते हैं कि नहीं? अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करिए। तो प्रियांशु प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। प्रियांशु रंजन 4B रोल नंबर 33। कितने बजे आना है? 8 बजे। 8 बजे आना है, 12 बजे खत्म होगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक है इसमें फोस्टर चाइल्ड। हु इज कॉल्ड फोस्टर चाइल्ड? एक तो हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया अडॉप्टेड। फोस्टर चाइल्ड भी फैमिली मेंबर हो जाता है बट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी क्या होता है कि आप शहर में रहते हैं या फिर किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपके चाचा का बेटा या मामा का बेटा या बुआ का बेटा या कोई भी क्लोज रिलेटिव आपके यहाँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए आ जाता है, तो उस टाइम तो वो भी आपकी फैमिली का मेंबर होता है, खाना उसका भी बनता है, रहने की व्यवस्था उसकी भी होती है, तो उसको कहते हैं फोस्टर चाइल्ड। फोस्टर चाइल्ड चिल्ड्रन आर नॉट अडॉप्टेड बट लिव विद द फैमिली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। वो अडॉप्टेड नहीं होते हैं बट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल
मान लो कोई पढ़ाई के लिए रह रहा है तो सालों साल 8-10 साल तक भी रह सकता है ना। है वो अपने मम्मी पापा का बेटा, इसको अडॉप्ट नहीं किया गया है, बट उसका पालन पोषण इस फैमिली में हो रहा है, वो बच्चा रह रहा है। लड़का क्या कर रहे हो तुम, तो उसको कहते हैं फोस्टर चाइल्ड। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल where the child learns to do's and do nots of the society। फैमिली को फर्स्ट स्कूल कहा जाता है। ये वन वर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसको फर्स्ट स्कूल कहा जाता है? फैमिली को कहा जाता है, क्योंकि हम स्कूल में आके खाना पीना बोलना नहीं सीखते हैं। ये सारी चीजें हम लोग घर से सीख के आते हैं, फैमिली से सीख के आते हैं। ठीक है, तो फैमिली में किस ढंग से सिखाया जाता है, फैमिली के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, बच्चा वही भाषा बोलता है। फैमिली के लोगों में कितना मैनर है, कितना डिसिप्लिन है, बच्चा भी उसी लेवल से होता है ना। तो family is the first school where the child learns the do's and don'ts of the society। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बच्चे सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फैमिली, समझ गए। और फैमिली कंसिस्ट ऑफ, याद कर लो, रट लो, मुश्किल से 4 बच्चों ने हैंड रेज किया था। A family consists of a married couple and their children, both natural and adopted। फैमिली क्या होता है? एक कपल और उनके बच्चों को मिला के बनता है। सीधा बैठो, लिख सकते हैं बट जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ डिफिनेशन ऑफ फैमिली कहता है तो उतना ही काफी है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जितना नीड हो उतना ही चाहिए, है ना, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। लिखोगे भी तो नाम कटेगा नहीं, मार्क्स कटेगा नहीं, लेकिन जरूरत तो है नहीं। द फैमिली मेंबर शेयर्स द हाउस होल्ड चोर्स। घर के मेंबर्स ही काम काज बांटते हैं। घर में जितना भी काम काज रहता है तो डिसाइडेड रहता है कि हाँ दादा दादी हैं तो सब्जियां लाएंगे, या फिर दूध लेने जाएंगे, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी घर में खाना बना रही है, या फिर मम्मी जॉब में जाती है तो घर में सब लोग मिलजुल के खाना बनाते हैं। अगर घर में काम वाली आती है तो ठीक है, बर्तन वर्तन धोती है, नहीं तो फिर बर्तन धोने का काम भी किसी के सुपुर्द रहता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई डस्टिंग करता है। तो ये सब जो काम है इसको क्या कहते हैं? हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सरनेम। व्हाट इज सरनेम? सरनेम इज द family name used after the first name। used after the first name। फर्स्ट नेम के जस्ट बाद फैमिली लगता है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। अब फर्दर अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फर्स्ट ज्वाइंट फैमिली, सेकंड है न्यूक्लियर फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली क्या है और न्यूक्लियर फैमिली क्या है और दोनों में अंतर क्या है? ज्वाइंट नाम ही है जुड़ा हुआ, है ना, और न्यूक्लियर मतलब टूटा हुआ, है ना। तो ज्वाइंट फैमिली क्या है बताओ, व्हाट इज ज्वाइंट फैमिली? क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। मैरिजी कपल क्या होता है? मैरिड, married couple and their married children living together, है ना। and nuclear family consists of a married couple and their unmarried children। जैसे ही वो मैरिड हो गए, मान लो कि हमारे बच्चे की शादी हो जाती है तो मैं तो सास ससुर बन जाऊंगी। तो जब 2 कपल रहेंगे, एक से ज्यादा कपल जैसे होते हैं वो कहलाता है न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली। और जब मम्मी पापा के 5, 6, 7 भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी फैमिली मतलब ज्वाइंट फैमिली और छोटी फैमिली मतलब न्यूक्लियर फैमिली, ऐसा नहीं होता है। छोटी फैमिली भी ज्वाइंट फैमिली कहला सकती है और बड़ी फैमिली भी न्यूक्लियर फैमिली कहला सकती है। कब कहला सकती है? अब मान लीजिए कि एक मम्मी पापा के 7 बच्चे हैं तो घर में मेंबर्स की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, 9 हो गई ना। तो क्या ये ज्वाइंट फैमिली हो जाएगा? सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं तो ये न्यूक्लियर फैमिली ही रहेगा। अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं कि बड़ी छोटी फैमिली मतलब न्यूक्लियर फैमिली। मान लो दादा दादी जो है मतलब एक बुजुर्ग अपने बेटा और बहू के साथ रहते हैं, अभी बच्चे नहीं हुए हैं, तो घर के मेंबर्स की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, 4 होगी। तो क्या वो 4 ही है तो क्या उसको न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, बिकॉज देयर इज
2 मैरिड कपल, एक से ज्यादा मैरिड कपल है तो वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं हो सकती। जब तक बच्चे, हमारे बच्चों की शादी नहीं होती तभी तक वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। जैसे चाची चाची, दादा दादी या बुआ या कोई भी साथ रहने लगता है तो वो फैमिली कहलाने लगती है ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, समझ गए? अब पहला तो फर्क ये है कि दोनों का डिफिनीशन बता दीजिए, ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? दे शेयर अ कॉमन किचन। ज्वाइंट फैमिली के सारे मेंबर्स कॉमन किचन शेयर करते हैं। 5 6 7 8 10 लोग का भी खाना एक साथ ही बनता है, अलग अलग नहीं बनता है। बट न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? दे कैन नॉट शेयर कॉमन किचन। अपना मम्मी पापा बनाए खा लिए, काम खत्म, शेयर नहीं करते। इसमें क्या होता है? कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ज्वाइंट फैमिली में कॉमन प्रॉपर्टी होती है, सामान है सब लोग यूज कर रहे हैं, चाची चाची भी यूज करे, मम्मी पापा भी यूज करे, हम बच्चे भी यूज करें। ठीक है, एक गाड़ी है, कभी चाचा उससे चले गए, कभी पापा चले गए, होता है ना ज्वाइंट फैमिली में। तो लेकिन जब न्यूक्लियर हो जाती है फैमिली, जब बढ़ जाती है, तो चाचा बोलेंगे कि थोड़ा गाड़ी दीजिए, तो वो बस मांग के ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना अधिकार समझ के ले जा सकते हैं। तो जब फैमिली बढ़ जाती है, फैमिली ज्वाइंट से न्यूक्लियर हो जाती है, देन सारी प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। ठीक है, किचन भी बढ़ जाता है, खाना वहां अलग बना, इधर अलग बना, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो ये है ज्वाइंट फैमिली। और दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली। ऑलमोस्ट इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है। और इसके बाद एक और टॉपिक है चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया। चेंजिंग फैमिली सिस्टम। चेंजिंग फैमिली सिस्टम क्या है? कि हमारे यहाँ पहले ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, इंडिया में खास करके। विदेशों में तो शुरू से ही न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना परिवार अलग कर लेते हैं, अलग रहने लगते हैं। बट इंडिया में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। लेकिन ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली अब हमारे यहाँ ज्यादा हो रही है, ज्वाइंट फैमिली कम हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग बताइए, आप लोगों में से मैं पूछ लेती हूँ, कितने बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं? हैंड रेज करें। जो बच्चे यहाँ ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, जिनके साथ उनके दादा दादी या चाचा चाची कोई भी रहता है, वो हैंड रेज करे। तो कितने बच्चे की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ कितने हैं? 24 है ना आप लोग? 24 में से मात्र 6 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे जो हैं वो ज्वाइंट में रहते हैं। तो बाकी सब ऑब्वियसली न्यूक्लियर में रहते हैं। तो यही रेशियो हो गया है हमारे यहाँ। अब हम लोग इवन गांव में भी लोग साथ भी रहते हैं, एक ही घर में भी रहते हैं, तो घर का बंटवारा हो जाता है ना? एक माँ के 2 बेटे हैं तो एक बेटे की फैमिली अलग है, दूसरे बेटे की फैमिली अलग है ना? तो 2 पार्ट में बट जाता है। ये क्यों होता है? कहाँ है रजिस्टर? नहीं, नहीं। इसलिए बता रहे बेटा, आप लोग का पोर्शन जो है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, कल का पोर्शन यही है। अभी ग्रुप में भी आ गया है आप लोग का पोर्शन, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है। तो और नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग फैमिली फाइबर सिस्टम इन इंडिया। क्यों चेंज हो रहा है? तो क्या होता है? जब सबसे बड़ा कारण है लार्ज फैमिली साइज। जब एक फैमिली में ज्वाइंट रहेगी तो एक आदमी का 4 बच्चा, चारों की फैमिली हुई, चारों के बच्चे हुए, तो घर में 16 17 18, खाना कौन बनाएगा? सामान उतना सारा कौन लाएगा? तो लार्ज फैमिली साइज सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो लोग न्यूक्लियर बना लेते हैं कि मुश्किल ना हो, किसी एक को खाना ना बनाना पड़े, किसी एक पे मुश्किल ना आए। The family system is changing very fast. Joint family system, which was very strong in India, is changing as people are moving to different parts of the country and the world. They migrate to other places in search of better job, education opportunity or suitable climate. दूसरा कारण ये भी है कि हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा ट्रांसफर हो गया, हम जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए अलग चले गए, तो फैमिली टूट गई, हम अलग चले गए अपनी फैमिली को लेके। In earlier times, most people were engaged in agriculture. पुराने जमाने में सिर्फ खेती में लोग जुड़े हुए थे। It requires many hands that were available in joint family. तो खेती में बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती और ये ज्वाइंट फैमिली में ही हुआ करता था। तो खेत से जो आ रहा है, तो चलो खेत तो बाप दादा का है, वहां से जो पैसा आ रहा है सबका है। अब क्या हो रहा है कि कोई एक पैसा ज्यादा कमा रहा है, दूसरा कम कमा रहा है, तो मुश्किलें आ जा रही है, झगड़ा होने लग रहा है। इसलिए
ज्वाइंट फैमिली जो है वो टूट के न्यूक्लियर फैमिली में बदलती जा रही है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ चेंजिंग फैमिली फाइबर सिस्टम इन इंडिया। तो आप क्या बताएंगे? जॉब, एजुकेशन, लार्ज साइज ऑफ फैमिली, ये सारी बातें बता सकते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स। इसमें आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? किसको पता है? सिर्फ आप ही आंसर दे रहे थे। सोसाइटी इज how we define a society. What is the definition of society? Utkarsh Pandey from online. You know the answer? What is society? If you know the answer, then unmute yourself. हाँ, unmute करो बेटा खुद को। चलो बताओ। Ma'am, what is the meaning of society? What is society? Define society. नहीं जानते? गरिमा? समाज. This is the Hindi meaning of society, not the definition of society. गरिमा बताओ। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। सोसाइटी इज an organized group of people. Society is an organized, simply we define society as the organized group of people. An organized group of people is called society. ठीक है, लोग रहते हैं बट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे स्कूल है, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन पूरा बना हुआ है और लोग उसमें रहते हैं। नहीं तो क्या होगा, जंगल में पूरी फैमिली को लेके चले जाएं तो वहां हमें क्या मिलेगा? अपना घर छोड़ के कुछ नहीं। अगर घर बना लेते हैं जंगल में तो क्या रह पाएंगे? नहीं रहेंगे। हमें मार्केट की आवश्यकता पड़ेगी, हमें पुलिस स्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी, हमें बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे शॉप्स की आवश्यकता पड़ेगी, हमें फार्म्स की खेती की आवश्यकता पड़ेगी, हर चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम विदाउट सोसाइटी वी कांट लिव, हम लोग नहीं रह सकते। ठीक है, इसमें है आपको साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसे कहते हैं? साइन मीन्स होता है इशारा। साइन लैंग्वेज किसे कहते हैं बताओ? ये पता है? बोलो बेटा, व्हाट इज साइन लैंग्वेज? ऐसे थोड़ी बताओगे, लिखोगे। बोलो बेटा। Sign language is an organized system of gesture और mime. Gesture का मतलब होता है इशारे से कुछ समझाना, या फिर mime मतलब मुंह के इशारे से बिना बोले, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं वो लोग, सामने वाला सुन नहीं पाता है, तो ऐसे लोग जो सुन नहीं पा रहे हैं उनको हम इशारे से बताते हैं, है ना? तो उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि ए जो है ऐसे ही होगा, ए जो है ऐसे ही होगा, बी जो है ऐसे ही होगा, सी जो है ऐसे ही होगा, है ना? ये आपके सामने है। या फिर कुछ भी, आप मूक बधिर का भी समाचार देखते होंगे तो उसमें दिखाता है कि जिस चीज के लिए वो जो बोलता है, जिस ढंग से इशारा करता है, वो इशारा वैसे ही होता है। तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नहीं कि आज जो हम ये ऐसे बता रहे हैं कल ऐसे बता देंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ जेस्चर एंड माइम यूज्ड इन द प्लेस ऑफ स्पीच। किस जगह पे यूज किया जाता है? बोलने की जगह पे। किसके लिए? फॉर द डीफ पीपल, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको हम इशारे में समझाते हैं। ठीक है, के उदय बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोलो तो बेटा, कुछ बोलना चाहते हो? चलो कोई बात नहीं। तो हियरिंग इम्पायर्ड या डीफ पीपल जो है, तो वो उनको कैसे सिखाया जाता है? टॉट बाय साइन लैंग्वेज। उनको साइन लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाया जाता है। और ब्लाइंड पीपल को कैसे पढ़ाया जाता है? ब्लाइंड पीपल सिर्फ तुम ही पढ़े लिखे हो, बाकी पूरा क्लास अनपढ़ है। शर्म नहीं आती तुम लोग को? आके बैठ जाते हो सब मूर्ति की तरह और कुछ नहीं जानना है, ना पढ़ना है, ना कुछ करना है। ऐसे कैसे चलेगा? बोलो, पॉसिबल है?
किस क्या एग्जाम में लिखोगे आप? एग्जाम में क्या लिखोगे मुझे बताओ, एग्जाम आने वाला है ना, क्या लिखोगे आप? पता नहीं था, कुछ नहीं पता था हमें, ये लिखोगे कैसे? Who invented braille script? कौन बताएगा? तुम ही बताओगे, बाकी कोई नहीं बताएगा। Anyone from online? उत्कर्ष पांडे बताओ तो, उत्कर्ष पांडे बताओ, Who invented braille script? Yes, ma'am. बताओ, Who invented braille script? नहीं पता है, Who ध्यान जो है invented? बताओ। Louis Braille. Louis Braille invented the Braille script. It is the script in raised dot form. ये क्या होता है? उभरा हुआ होता है, तो अंधे लोग सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, तो वो लोग छू के टच करके एंटिसिपेट करके टच करते हैं कि ए लिखा हुआ, ये बी लिखा हुआ, क्योंकि उभरा हुआ होता है तो हाथ से टच करते हैं और उसको उस ढंग से वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ओके ओके।